हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आता भी है पेपर में, तो ये आपको लाजमी करना है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, ये हम इसी चैप्टर में शुरू के अंदर हम पढ़ के आए थे, लेकिन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई किया था अलजेब्रिक फंक्शंस पर। और अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर और उनके डेरिवेटिव निकालेंगे क्या होगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको इसका डेरिवेटिव नॉर्मल तरीके से नहीं लेना है, आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वो क्या है मैं आपको अभी रिवाइज करवाता हूं। तो यहां पर sin 4x है और अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। और भी पार्ट्स हैं, तरीका सब में सेम रहेगा। आपको दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए जो यहां यूज होंगे। तो यहां पर एक तो साइन ए माइनस के साइन बी का फॉर्मूला और एक कॉस ए माइनस के कॉस बी का फॉर्मूला। ये दो ही फॉर्मूले हैं जो यहां पर इस्तेमाल होने वाले हैं, तो आपको इन्हें सही से याद कर लेना है। तो जहां भी आपको साइन ए साइन माइनस साइन बी की फॉर्म नजर आए, फॉर्मूला लगा दे। जहां पे भी आपको कॉस ए माइनस कॉस बी नजर आए, फॉर्मूला लगा दे, बस। चलो आज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा दूं। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास था कि एफ प्राइम एक्स बराबर होता है किसके? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। याद आया कुछ? याद आना चाहिए अगर देखा है तो ये है फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी को यहां पर अप्लाई करना है। लेकिन इसके मुताबिक हमें पता होना चाहिए एफ ऑफ एक्स, और हमें यहां पता है, हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स बराबर है किसके? साइन 4x के। ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स है ये क्या है? तो ये लिख देता हूं मैं अभी आपके सामने। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा? बहुत आसान है। जब यहां x की जगह 1 लिखता हूं तो ये वाले x की जगह भी क्या आता है? 1। तो अब मैं ये वाले x की जगह x प्लस का डेल्टा x लिखूंगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा? x प्लस का डेल्टा x। तो बस कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हमने जब इस x की जगह x प्लस डेल्टा x लिखा है तो साइन वाले फंक्शन में जो x है उसकी जगह भी क्या आ जाएगा? x प्लस का डेल्टा x। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इंशाल्लाह क्लियर होगी। तो यहां पर अब मैं क्या कर दूंगा, अब यहां अप्लाई करेंगे हम बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। चले भाई, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ प्राइम एक्स बराबर होगा किसके? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये है स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब हमें एफ ऑफ एक्स भी पता है और अब हमें एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स भी पता है, तो फटाफट इनको इसके अंदर रख देते हैं। तो यहां पर लिमिट, और ये लिमिट जब तक चलती रहेगी जब तक डिनोमिनेटर से ये जो डेल्टा एक्स है वो खत्म ना हो जाए, क्योंकि हमने लिमिट के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है किस तरीके से लिमिट अप्लाई कब करनी होती है। लिमिट जब अप्लाई करनी है जब आपको कोई आंसर मिले, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। तो बस हम जब तक ये लिखते रहेंगे जब तक लिमिट को अप्लाई ना करते। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स क्या है? साइन इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, बन जाएगा 4x प्लस का 4 डेल्टा एक्स, उसके बाद माइनस, उसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर किसके? साइन 4x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब आप थोड़ी देर के लिए इसे ऑब्जर्व करें, जल्दी से इसे ऑब्जर्व करें कि आगे हमें क्या करना चाहिए। खुद सोचिएगा, क्योंकि आपको पेपर में खुद सोचना होगा। मैं तो आपको बता दूंगा अभी, लेकिन आपको सोचना खुद है, अपनी सोच को आपको थोड़ा बढ़ाना है। तो अगर आप यहां गौर करें तो मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूं, मेरे को नजर आया कि यहां पर साइन
इस पूरे को मैं मान लेता हूं ये a है, ये पूरा क्या है a, तो साइन a माइनस का साइन 4x को मैंने मान लिया b, तो ये बन गया साइन a माइनस का साइन b। ये तो हमने पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा है, अभी बताया मैंने कि यहां पे हम सम से प्रोडक्ट में जाएंगे, तो यहां पे अभी ये दोनों सम हो रहे हैं और अब हम इनको किस में लेके जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो यहां पर फॉर्मूला हम याद करके आ चुके हैं, तो हम यह फॉर्मूला मेंशन कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, साइन ए माइनस के साइन बी बराबर होता है किसके, 2 कॉस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद क्या आएगा साइन ए माइनस का बी डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस के साइन बी का। अब जल्दी से लगा देते हैं, ये जो 4x प्लस का 4 डेल्टा x है ये पूरा a है, भूलिएगा मत। तो जल्दी से देखिए आप, तो यहां पर लिमिट वैसी रहेगी जैसी थी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब साइन ए माइनस का साइन बी का फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको लिखेंगे 2, या गया 2, उसके बाद आएगा कॉस, या गया कॉस, उसके बाद a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अब a कौन है, 4x प्लस का 4 डेल्टा x, ये हमारे पास कौन है 4x प्लस का 4 डेल्टा x। उसके बाद आएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, उसके बाद b कौन है 4x, तो ये आ गया हमारे पास 4x एंड डिवाइडेड बाय 2। चले भाई ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद साइन, तो ये आ गया हमारे पास साइन, उसके बाद a हमारे पास कौन है 4x प्लस का 4 डेल्टा x, तो हमारे पास a कौन है 4x प्लस का 4, ये मैं 4 डेल्टा x, और उसके बाद माइनस, तो ये आ गया माइनस, उसके बाद b कौन है 4x, तो ये आ जाएगा 4x एंड डिवाइडेड बाय 2। एंड उसके बाद अब ये तो साइन है, माइनस का साइन भी लग गया। अब डिनोमिनेटर में कौन है, डिनोमिनेटर में तो डेल्टा x है, तो मैं इस पूरे के डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, डेल्टा x। इंशाल्लाह ये जो स्टेप है मैं आपको क्लियर करने में कामयाब हो चुका हूं। चले आगे बढ़ते हैं। अब जरा गौर फरमा लें इस पूरे ब्रैकेट। अब देखें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। वो बोलते हैं कि ये जो 2 है और ये जो 2 है इनको काट देते हैं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती सही नहीं है ना, क्योंकि यहां पर ये जो 2 है ना ये इस कॉस के एंगल में है और ये कॉस का 2 कोफिशिएंट है, तो ये दोनों कैंसल नहीं हो सकते, तो गलती भी मत करिएगा। तो यहां पर इस पूरे ऊपर में से मैं क्या करता हूं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो जरा देखें लिमिट तो अपनी जगह पे चलती रहेगी जब तक लिमिट अप्लाई ना हो जाए। तो मैं 2 अपनी जगह पर रखूंगा, यह आ गया कॉस अपनी जगह पर, इस पूरे में से 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या बच गया, ये 2 कॉमन आया तो 2x बच जाएगा प्लस का 2 डेल्टा x, और देखो रुके अब देखें 2x प्लस का 2x कितना हो जाएगा 4x। आप बोलेंगे सर ये तो 4 4 8 होते हैं, तो 8 होते हैं ना 8x, क्या होते हैं 8x, तो 8x में से 2 को कॉमन निकाल लूंगा, तो 2 को कॉमन निकालूंगा क्या बचेगा 4x, तो 2 4 8, तो इसका मतलब 4x बच गया यहाँ पर, तो ये आ गया 4x और इसके बाद 2 डेल्टा x और डिवाइडेड बाय 2। इंशाल्लाह ये से भी मसला नहीं करना चाहिए, कॉमन ही निकाला, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। उसके बाद साइन वाला फंक्शन आ गया, साइन, ये देखें प्लस का 4x माइनस का 4x क्या हो गया कैंसिल, 4 डेल्टा x बच गया, तो 2 1 2 और 2 2 4, तो ये बन जाएगा 2 डेल्टा x। ये कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि वो कट गया, 4 डेल्टा x डिवाइड बाय 2 था, 2 1 2 2 2 4, तो 2 डेल्टा x बच गया। इसमें कोई टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ गया डेल्टा x। ये बात क्लियर है, इंशाल्लाह क्लियर होनी चाहिए। अब जरा बहुत बेहतरीन बात, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये cos के दोनों एंगल में है। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद cos, उसके बाद 4x प्लस का रुक जाए 4x प्लस का 2 डेल्टा x, उसके बाद साइन, उसके बाद
टू डेल्टा एक्स। अब मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा एक्स को इसके साथ लिख देता हूं। अब आप बोलेंगे सर आपने इसके साथ क्यों लिखा, इसके साथ क्यों नहीं लिखा? देखिए डिनोमिनेटर में ना, ये पूरे के डिनोमिनेटर में है और मल्टीप्लाई हो रहे ऊपर वाले, तो आप इसके पास लिखें या इसके पास लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने इसके साथ क्यों लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं, एक थ्योरम मैंने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बराबर होता है किसके, 1 के। तो अब जरा गौर फरमाएं, अब अगर आप देखें तो साइन के साथ जो फंक्शन होता है ना एक्स, अगर वो डिनोमिनेटर में भी है और लिमिट जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही हो, मतलब एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा हो, तो फिर हम कहते हैं वो 1 के बराबर होगा। तो अब अगर आप यहां देखें साइन के साथ जो फंक्शन है वो है 2 डेल्टा एक्स, तो वो डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो यहां डेल्टा एक्स तो है लेकिन 2 नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 2 को डिवाइड भी कर दिया और 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, ताकि एक दूसरे को कैंसिल करे और बैलेंस रहे। अब इससे मुझे फायदा हो गया। और देखें ये जो हमारे पास फंक्शन है ना डेल्टा एक्स, ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये तो जीरो का अप्रोच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये 1 के बराबर हो गया। तो अब मैं यहां पर लिमिट को दोनों तरफ अलग अलग भेज देता हूं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो टू, अब देखें टू टू का क्या होता है 4, तो इस 4 को मैं पहले लिख देता हूं। उसके बाद ये आ गया हमारे पास कॉस 4x प्लस का 2 डेल्टा एक्स। उसके बाद लिमिट अलग लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब यहां डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखें या 2 डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लिखें, बात एक ही होगी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद साइन 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स। अब ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो हम शो करवा देंगे, क्या शो करवा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो साइन x डिवाइडेड बाय x बराबर होता है किसके, 1 के। तो अब जरा आखिरी स्टेप है, ये पूरा 1 हो गया। और आपको पता है ना कि मैंने अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर से डेल्टा x निकल जाए हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अब हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहां पे मैं लिमिट को अप्लाई कर देता हूं। तो यहां पर अप्लाई लिमिट, तो यहां पर लिमिट को अप्लाई कर दें। तो जहां डेल्टा एक्स है वहां क्या आ जाएगा, 0। 4 आ गया, ये आ गया 4, उसके बाद आ गया कॉस, उसके बाद आ गया 4x, उसके बाद आ गया प्लस 2, ये आ गया 2, डेल्टा एक्स की जगह क्या आ जाएगा 0, और ये तो पूरा 1 है। उसके बाद 2 0 0, तो यहां से बच गया क्या, 4 cos 4x। तो यहां पर जाके स्टूडेंट हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सवाल ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि या ये आंसर जो आया है क्या ये सही है या गलत? तो इसका बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर हम डायरेक्ट भी तो ले सकते हैं ना, फर्स्ट प्रिंसिपल जो उसने कहा, इस वजह से हमने इतनी लंबी कहानी करी। लेकिन हमारे पास अब तो पावर रूल, प्रोडक्ट रूल सब कुछ मौजूद है, हम उसको क्यों यूज नहीं कर रहे? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज मौजूद है। तो जल्दी से मैं आपको इसका जल्दी से डेरिवेटिव लेके दिखाता हूं। तो यहां पर डी बाई डी एक्स ले लें, किसका, साइन 4x का। अब क्या होता है जरा सुनिएगा, अगर आप साइन x का डेरिवेटिव देखें, आपकी बुक में मिल जाएगा, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो यहां पर साइन के साथ जो भी फंक्शन है हमें कोई परवाह नहीं है, साइन का फंक्शन को अगर हो तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये इसका फंक्शन 4x है, तो ये आ गया 4x। बात यहां खत्म नहीं होगी, अब लगेगा चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, एंगल का फंक्शन के, मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है। तो मैं क्या करता हूं, इस 4x का डेरिवेटिव ले लेता हूं। तो डी बाई डी एक्स ले लूंगा, किसका, 4x का, और 4x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से ये तो 4 होगा। तो ये बन गया 4 cos 4x। क्या हमारा आंसर यही नहीं आया? बिल्कुल यही आया है। इसका मतलब हमने 100% करेक्ट किया। तो ये तरीका है, शॉर्टकट है चेक करने के लिए, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। लेकिन आपको करना यही तरीके से, क्योंकि उसने मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। ये तो सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। तो बस ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा है। तो आए अब बढ़ते हैं इसके
नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। सो यहां स्टूडेंट आपके सामने आ चुका है इसका पार्ट 2। इसमें लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव मालूम करें बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल कॉस स्क्वायर के 2x का। हमने बोला कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख के लेट कर लेंगे, ये f ऑफ x है। उसके बाद हमें दूसरी चीज की जरूरत क्या है, f ऑफ x प्लस का डेल्टा x। तो आए जरा इसको लिख देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया x की जगह जब 1 होता है तो ये वाले x की जगह 1 आता है। तो अब जब x की जगह x प्लस डेल्टा x आएगा तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, x प्लस का डेल्टा x। तो ये कोई लंबी और मुश्किल वाली बात तो नहीं थी ना, बिल्कुल आसान सी बात थी। अब जरा सुनने वाली बात यह है, क्योंकि मैं भी इस चीज में बड़ा ही कंफ्यूज रहता था स्टूडेंट, तो मैं आपको बता दूं, आप गलती से भी मत करिएगा। ये देखिए cos स्क्वायर 2x और cos 2x और इसका स्क्वायर, ये दोनों सेम होते हैं। या तो आप पूरे पे स्क्वायर लगाएं या ऐसे लगाएं, बात एक ही होगी। ये बात अपने जहन में फिट रखिएगा। और अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे cos 2x और इस पूरे पे स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ एंगल का स्क्वायर, तो ये तीनों बातें, मतलब ये दोनों बातें तो सेम है लेकिन ये बात अलग है। क्लियर है? तो ये बात अपने जहन में बिठा के रखिएगा क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। तो यहां पर अब जरा आगे बढ़ते हैं। इतना काम हो गया, हम खुश हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल को। ये आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो आए जरा, हम हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। एफ ऑफ एक्स प्लस का डेल्टा एक्स बराबर इसके, तो यहां लिख देंगे कॉस, उसके बाद आ गया 2x प्लस का 2 डेल्टा एक्स। क्लियर? अब मैंने आपको क्या बोला था, पावर है ना, पावर पूरे पे लगाओ या ऐसे लगाओ, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूं, पावर क्या कर देता हूं, पूरे पे अलग से लगा देता हूं। तो मैंने क्या किया, पावर को अलग से लगा दी। उसके बाद माइनस, या गया माइनस। उसके बाद एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये तो बराबर है कॉस स्क्वायर 2x के। इसकी भी मैं पावर क्या कर देता हूं, पूरे पे अलग करके लगा देता हूं। तो मैंने क्या किया, इसकी पावर भी क्या कर दी, अलग करके लगा दी। उसके बाद डिवाइडेड बाय, उसके बाद क्या, डेल्टा एक्स। अब सवाल यह है कि सर आपने ऐसा क्यों किया। स्टूडेंट मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि आपको खुद समझ में आए कि यहां पर अगले स्टेप हमें क्या करना है। तो जरा गौर फरमाएं। अब अगर आप इस पर गौर करें तो इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप देखें, अगर इस पूरी टर्म को आप a मान लें और इसका स्क्वायर, उसके बाद माइनस इस पूरी टर्म को b मान लें तो b का स्क्वायर। हमारे दिमाग ने एक बात को क्लिक किया, उसने कहा दिमाग ने कि यहां तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो हम जानते हैं दैट इज a प्लस बी और a माइनस का b। तो हमने यही किया। जब हमारे दिमाग ने कह दिया तो हम तो करेंगे। तो हमारे दिमाग ने बता दिया कि यहां लग रहा है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला दैट इज a प्लस बी और a माइनस का b। चलिए भाई लगा देते हैं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो a प्लस बी है। तो अब जरा गौर से समझिएगा। तो a हमारा कौन है, cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x, cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x, ये हमारा क्या है a। उसके बाद b हमारा कौन है, cos 2x, तो ये बोला प्लस का b हमारे पास कौन है, cos 2x, तो ये आ गया cos 2x। उसके बाद a माइनस का b, तो जरा देखें a हमारा कौन है, a हमारे पास है cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x, तो cos 2x प्लस का, अब देखिए मैं ये मिटा दूंगा। तो यहां मैं फॉर्मूले को यहां पे पहले शो करवा देता हूं क्योंकि अगले स्टेप में फॉर्मूला मुझे लिखना ही है। तो मैं फॉर्मूला यहीं लिख देता हूं। तो गौर फरमाइएगा, फॉर्मूला लगेगा अगले स्टेप में, मैं लिख रहा हूं यहां पर। कौन सा लगेगा, cos a माइनस का cos b बराबर होता है किसके, नेगेटिव 2 साइन a प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद साइन a माइनस का b डिवाइडेड बाय 2। सही है, इंशाल्लाह क्लियर है। तो अब जरा मैं इसको मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा अपने पास। तो यहां पर आगे जरा देखें, a हमारा कौन था, cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x, ये हमारा a है पूरा। उसके बाद माइनस,
और उसके बाद बी हमारा कौन है, cos 2x, तो यहाँ क्या हमारे पास cos 2x। चले भाई, उसके बाद इस पूरे के डिनोमिनेटर में कौन है, डेल्टा एक्स, तो यहां पर इसके भी पूरे के डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एक्स। अब जरा बात सुनने वाली पता है कौन सी, आप बोलेंगे सर बताएं, बिल्कुल। देखो स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ख्याल तो आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो cos a प्लस के cos b का फॉर्मूला भी है और हमारे पास cos a माइनस के cos b का फॉर्मूला भी है, दोनों लगा दे क्या। देखिए स्टूडेंट, आपकी मर्जी है, दोनों लगाएंगे, सॉल्यूशन करना और मुश्किल हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप सोच लें क्या कर रहे हैं। तो भाई मेरा सजेशन क्या है कि आप सिर्फ cos a माइनस के cos b का फॉर्मूला लगाएं, बस खत्म। ये तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे लिए, सही है। तो सिर्फ एक काम करना है आपको, इसको cos a माइनस को cos b फॉर्मूला लगाएं, ऑटोमेटिकली सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जल्दी से देखें, यहां पर मैं यही करूंगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब यहां देखें, इसको तो मैं सिंपल छोड़ दूंगा, cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x प्लस का cos 2x ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखें, तो यहां मैं क्या कर दूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या है, माइनस का 2 साइन a प्लस बी, ए कौन है हमारे पास, 2x प्लस का 2 डेल्टा x, उसके बाद क्या है प्लस, तो ये आ गया प्लस, उसके बाद है बी हमारा कौन है, दैट इज 2x। देखिए स्टूडेंट, cos a माइनस का cos b, तो a हमारा 2x प्लस का 2 डेल्टा x माइनस, ये आ गया सॉरी प्लस, b हमारा कौन है 2x एंड डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद साइन, ये आ गया वापस साइन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, a माइनस बी, तो a हमारा कौन है 2x प्लस का 2 डेल्टा x, उसके बाद आएगा माइनस, और उसके बाद b कौन है, दैट इज 2x एंड डिवाइडेड बाय 2। मेरी बात को सुनेंगे, आपकी जिंदगी आसान रहेगी, बहुत इजी सा तरीका ये। और इस पूरे के डिनोमिनेटर में लगाने से अच्छा है मैं सिर्फ इसके डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। बात एक ही है, मैंने आपको अभी समझाई दिया ना बहुत डिटेल में, एक ही बात है। अब सर क्या करें, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2 को सब में से कॉमन निकालिएगा, तो 2 को सब में से कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको जबानी बता दी। ज्यादा स्टेप इंक्रीज करने से सिर्फ टाइम जाया होगा, टाइम को तो हमारे को कीमती बनाना है। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, उसके बाद cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x प्लस का cos 2x ब्रैकेट क्लोज। अब जरा तो गौर फरमा लें स्टूडेंट्स, अब यहां पर 2 सब में से कॉमन आया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां पे बचा क्या, -2, क्या बच गया, -2 साइन, और जब 2x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x प्लस का डेल्टा x। कैसे होगा, सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आपको मैं बता दिया, जब 2 सब में से कॉमन निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x और x प्लस x क्या हो जाएगा 2x, और 2 तो वैसे निकल चुका था, डेल्टा x बच गया। अब इधर देखें, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ बच जाएगा साइन डेल्टा x, और डिवाइड में 2 भी नहीं है। अब इसका जो डेल्टा x है मैं इसके डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, क्या इसमें कोई मसला है, आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, बात तो एक ही है, सॉरी हाँ सही है सही है, तो यहां सही है, अब कोई मसला तो नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई में था ना सब, तो इसके डिनोमिनेटर में लिखूं, इसके डिनोमिनेटर में लिखूं, या इसके डिनोमिनेटर में लिखूं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो छोड़ दे, बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहां पर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब डिनोमिनेटर से डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा। कैसे, वही वाला थ्योरम, साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, जब लिमिट डेल्टा एक्स जो है 0 का अप्रोच कर रहा तो वो तो 1 के बराबर होता है, उसके बाद हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहां पर मैं लिमिट को दोनों तरफ शिफ्ट करवा देता हूं, यहां की लिमिट यही रहने दें और वहां एक और दफा लिमिट को सेंड कर दें। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, cos 2x प्लस का 2 डेल्टा x प्लस का cos 2x। उसके बाद अब यहां पर देखें तो यहां भी लिमिट को मैं अलग ही सेंड कर देता हूं, तो यहां आ जाएगा साइन सॉरी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये -2 को पहले लिख दें, उसके बाद आ गया साइन 2x प्लस का डेल्टा x, उसके बाद लिमिट
डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब लिमिट को अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई लिमिट, तो लिमिट को अप्लाई करते हैं फटाफट। तो अब जरा गौर फरमाएं, यहां देखिए डेल्टा एक्स की जगह क्या आएगा 0, क्योंकि लिमिट 0 को अप्रोच कर रही थी ना, डेल्टा एक्स 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, तो सिर्फ बच जाएगा 2x cos 2x। तो जरा देखें लिमिट, सॉरी लिमिट नहीं आएगी अब, cos 2x प्लस का 0, सही है, उसके बाद प्लस cos 2x, ब्रैकेट लगाने गया अगला आदमी, उसके बाद है माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 2, साइन, ये देखें साइन 2x प्लस का 0, साइन डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया 0, और ये तो 1 के बराबर हो गया, लिखना है तो लिख दें, कोई मतलब वाली बात नहीं है, 1 के बराबर हो गया। अब 2x प्लस का 0 2x, cos 2x प्लस का cos 2x कितना हो गया 2 cos 2x, क्या बन गया 2 cos 2x, और 2 टू द क्या हो जाएगा 4, है ना, तो ये बन जाएगा 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, ये बन गया cos 2x, उसके बाद यहां क्या बच गया sin 2x, यहां लिखे ना, ब्रैकेट लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, sin 2x, ये आ गया इसका आंसर। मुझे बताएं कोई मुश्किल लगी इसके अंदर? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अपने स्टेप को करते वक्त बहुत ख्याल रखना है, कोई भी स्टेप में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब वही वाली बात कि सर चेक करवा दें क्या ये डेरिवेटिव इसका सही आया है क्या नहीं, तो आए जरा आपको चेक करवा देता हूं फटाफट। तो जरा गौर फरमाइएगा, आपको दिया जाता है कि डेरिवेटिव निकाले किसका, cos स्क्वायर 2x का, सही है भाई। अब अगर आप देखें तो इस फंक्शन पर पावर मौजूद है, तो पहले तो लगेगा पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव। पावर रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि पावर नीचे उतारो, तो मैंने क्या किया, पावर को, जरा यहां गौर फरमाइएगा, पावर को नीचे उतारा और पावर में से कम, तो 2 - 1 2 हो जाएगा, तो ये जाएगा cos 2x बच गया। बात यहां खत्म नहीं होगी कि पावर रूल क्या कहता है कि उसकी बेस का डेरिवेटिव, सॉरी चेन रूल क्या कहता है, पावर की बेस का डेरिवेटिव ले लो। तो पावर की बेस कौन थी, cos 2x, तो अब मुझे cos 2x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये चेन रूल कहता है। तो cos 2x का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया ना, यहां देख लें जरा, गौर फरमा लीजिएगा, cos 2x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव साइन x, तो नेगेटिव साइन फंक्शन कौन है 2x। बात यहां खत्म थोड़ी होगी, बात खत्म नहीं होगी, अब क्या होगा, चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनके एंगल का डेरिवेटिव तो ले लीजिए भाई। तो मैंने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है, तो मैं इसके एंगल का डेरिवेटिव ले लूंगा, क्योंकि चेन रूल ये कहता है। तो मैंने 2x का डेरिवेटिव ले लिया। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 और 2 1 2, और 2 2 क्या होता है, ये तो 4 होता है, और माइनस साइन को भी इधर लिख दें, और ये बन गया माइनस का 4 इंटू cos 2x साइन 2x। क्या यही नहीं है, ये तो बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमने डेरिवेटिव बिल्कुल सही लिया है। तो ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अब आगे शायद मैं ना बताऊं क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया है, अब आपको डेरिवेटिव लेना तो मैं सिखा ही चुका हूं, और आगे हम इसके और भी सवाल इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो मैं अभी आपको करके दिखा दिया, लेकिन अब अगले सवाल से मैं नहीं करूंगा, ये अब आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो आए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आए जरा देखते हैं इसको। तो यहां पर हमारे पास दिया हुआ sec √x, और अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। देखो स्टूडेंट बहुत इजी है, कैसे करना है आप जरा देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले f of x को हमने मान लिया कि हमारे पास sec √x है। अब f of x प्लस डेल्टा x के लिए बहुत इजी सा काम है, जब यहाँ x था तो यहाँ x था, जब यहाँ x प्लस का डेल्टा x आएगा तो यहाँ पर भी x प्लस का डेल्टा x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस का डेल्टा x। अब बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, क्या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो कहता है सिर्फ वैल्यूज को डालो, ये कह दिया उसने, सही है ना। अब f of x प्लस का डेल्टा x बराबर है किसके, sec √x प्लस का डेल्टा x, ब्रैकेट ना ही लगा तो सही है। उसके बाद माइनस का f of x किसके बराबर है, sec √x एंड डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स। अब क्या करें, डेल्टा एक्स को कॉमन निकाल लें, मतलब बाहर निकाल दें, क्योंकि अब यहाँ सॉल्यूशन थोड़ा सा ना लेंदी, अगर मैं बार बार डिनोमिनेटर लगाऊंगा तो अजीब सा लगेगा। तो इस डेल्टा एक्स को मैं पहले ही लिख देता हूं, जरा देखें, मुश्किल नहीं है, टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत इजी है। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। अब जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। अब देखो स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास सेक के या कॉसेक के इतने फॉर्मूलाज नहीं है, मेरे पास साइन और कॉस के बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो मैं क्या करता हूं, इस सेक को इन टर्म्स ऑफ कॉस लिख देता हूं, क्योंकि हमें पता है सेक और कॉस इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि सेक एक्स बराबर होता है किसके, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के। तो बस अब जहां भी सेक एक्स नजर आ रहा है ना, वहां लिख दूंगा 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो यहां पर अगर आप गौर करवाएं तो ये सेक एक्स है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो जरा देखें, 1 डिवाइडेड बाय कॉस, ये आ गया कॉस, इसके फंक्शन में क्या लिखा हुआ, अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। उसके बाद माइनस, तो ये आ गया हमारे पास माइनस, कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद सेक एक्स है ना, सेक एक्स है, इसको भी क्या लिख दूंगा, 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाय कॉस। अब यहां पर एंगल कौन है, अंडर रूट एक्स, तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और ब्रैकेट को जरा क्लोज करते हैं। अब अगर आप इसको देखें, आपको क्या करना चाहिए आगे, आप कहेंगे सर दो टर्म से इनको एक टर्म बनाना है, एलसीएम लेंगे, देख के पता चल जाता है। तो यहां पर अगला स्टेप में यही करने जा रहा हूं, मैं अब क्या ले लूंगा, इनका एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम लेने का तरीका आप सब बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई, तो यहां पर एलसीएम ले लें, तो कॉस अंडर रूट एक्स बनता क्या हो जाएगा, कॉस अंडर रूट एक्स, उसके बाद माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, एंड डिवाइडेड बाय, इन दोनों को आपस में कर देंगे, तो कॉस अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अब क्या करें, ध्यान से सोचो स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि यहां पर अभी भी डेल्टा एक्स डिनोमिनेटर में मौजूद है, जब तक ये मौजूद रहेगा ना हम खुश नहीं रहेंगे। तो अब हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अब अगर आप गौर फरमाएं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी आपको कॉस ए माइनस का कॉस बी नजर आ जाए, फॉर्मूला लगा दें। तो अब अगर आप गौर फरमाएं तो यहां पर कॉस ए माइनस का कॉस बी नजर आ गया, फॉर्मूला याद है ना, बिल्कुल। तो यहां पे हम लगा देते हैं फॉर्मूला। हम जानते हैं कॉस ए माइनस का कॉस बी बराबर होता है -2 साइन ए प्लस का बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ए माइनस का बी डिवाइडेड बाय 2 के। ये हम फॉर्मूला अब याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है ना। अब जरा गौर फरमा लें, अब यहां पे ऊपर में लगा दूंगा ये फॉर्मूला, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ब्रैकेट। अब जरा गौर फरमाएं, अब न्यूमरेटर में देखिएगा -2, तो ये आ गया -2, उसके बाद आ गया साइन, उसके बाद ए प्लस बी, ए कौन है, अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स, उसके बाद प्लस बी कौन है, बी हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्या है 2, तो ये आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 2, तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा लाजमी। उसके बाद साइन, तो ये आ गया हमारे पास साइन, उसके बाद a माइनस का b डिवाइड बाय 2, a कौन है, अंडर रूट एक्स, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स, माइनस का b कौन है, b हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, तो आ गया अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स, एंड डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में क्या बच गया, डिनोमिनेटर में बच गया कॉस अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इंटू कॉस अंडर रूट एक्स।
यहां तक की बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हो चुकी होगी, कोई मसला यहां तक नहीं होगा। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इतना काम होने के बाद आपको क्या लगता है आगे क्या करना चाहिए? तो अब यहां पर चले मैं स्टूडेंट आगे देखते हैं अब क्या कर रहा है। तो जरा गौर फरमा लें, अगर हम यहां पे साइन को देखें, साइन फंक्शन की मदद से ये हटेगा, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बराबर होता है किसके? 1 के। तो इस डेल्टा एक्स को हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको इसके डिनोमिनेटर में लिख के दोनों को फंक्शन को बराबर कर दें। अब वो करना कैसे है वो जरा देखना है। तो उससे पहले इन सबको मैं थोड़ा सा सही तरीके से लिख देता हूं। इस पूरे फंक्शन को पहले लिख देता हूं माइनस का 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स एंड डिवाइड बाय 2। इसको मैं पहले सही से लिख रहा हूं, उसके बाद डिवाइड बाय, इसको भी मैं इधर लिख दूंगा, ये बन जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स इनटू कॉस कॉस अंडर रूट एक्स। सही है। अब ये जो डेल्टा एक्स है मैं अब इसके अंदर लिखूंगा, जरा ब्रैकेट के जरा देखें, यहां पर साइन अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आ गया। उसके बाद एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब सवाल यह है कि सर आपने कहा कि अगर साइन के फंक्शन मतलब साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, तो मतलब जो साइन का फंक्शन है ऐसा ही सेम चीज अगर नीचे भी आ जाए तो फिर वो 1 के बराबर होता है। लेकिन अगर आप यहां देखें तो यहां तो सेम नहीं है, तो हम कर देंगे। तो यहां पे डेल्टा एक्स पूरे पे, सॉरी अंडर रूट एक्स पूरे पे, तो अब हम कर देंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप देखें यहां दोनों तरफ x नजर आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं x को ऐड भी कर देते हैं और x को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। सही है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप बोलेंगे सर नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, x को, अब याद है कि माइनस साइन है ना, मैं इसको इसके साथ लगा देता हूं। सही, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो ये बने हुए प्लस के x को ऐड भी कर दिया, माइनस के x को ऐड भी कर दिया, इक्वेशन बैलेंस है। फायदा क्या हुआ अब जरा देखें, अगर मैं इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो बच जाएगा x प्लस का डेल्टा x। बन गया? बिल्कुल बन गया। अब अगर मैं यहां देखूं तो बस फर्क ये है x माइनस का x प्लस, बस फर्क ये है रूट नहीं है, फर्क ये है कि रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो मैं क्या करता हूं, उसके ऊपर रूट लगा देता हूं, दोनों के ऊपर रूट लगा दिया। लेकिन आप बोलेंगे सर आप अपनी मर्जी से रूट कैसे लगा सकते हैं? मैं भी बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, ऐसे तो मैं अपनी मर्जी से रूट नहीं लगा सकता। तो फिर मैं करता क्या हूं, जब मैंने रूट लगाया ना तो मैं साथ ही साथ स्क्वायर भी लगा देता हूं। जब मैंने रूट लगाया तो उसके साथ साथ स्क्वायर भी लगा देता हूं, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब अगर आप यहां देखें तो यहां भी मैंने रूट लगाया, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए। अब आप बोलेंगे सर यहां दोनों पे स्क्वायर है वहां तो नहीं है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये हमारा बी है तो एक्स प्लस का डेल्टा एक्स आ गया, और ए माइनस बी मतलब अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स। अब जो हमारे काम का है वो हम रखेंगे और बाकी सबको साइड कर देंगे। उसके बाद गौर फरमाइएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर यहां 2 है यहां तो नहीं है, 2 को लाने में कितनी देर लगेगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आएंगे। तो यहां तक की कहानी समझ में आई हमने क्या किया और क्यों किया, क्या कि ये दोनों सेम होके 1 के बराबर हो जाए। तो अब जरा मैं यहाँ पे यही काम करने जा रहा हूं, इस पूरे को लिख देता हूं और यहाँ डायरेक्ट मैं क्या कर देता हूं, इसको लिख दूंगा। सही है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां तक की बात क्लियर है? तो अगले स्टेप में मैं ये लिखूंगा, उससे अगले स्टेप में ये लिख दूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया है, तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जैसा बताया था। यहाँ पे देखिए जरा, मैंने लिख दिया इसको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर के टर्म में, और हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स ये रहा, इसी के साइड में फेंक दिया मैंने इसको, और अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट एक्स प्लस का डेल्टा एक्स यहाँ आ गया। अब आपको पता है यहाँ 2 भी था, तो मैंने 2 को डिवाइड भी किया और 2 को मल्टीप्लाई भी किया।
अब अगर आप गौर फरमाएं, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसल। और साइन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ था, देखिए यहां मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये तो वैसे ही है। साइन के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ था वो अब डिनोमिनेटर में भी आ गया, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के, और लिमिट को मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब अगर आप देखें, साइन अपनी जगह पर, अंडर रूट एक्स अपनी जगह पर, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया, 0, सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया, 0, और सिर्फ डेल्टा एक्स की जगह क्या आ गया, 0। अब हमने क्या किया, अंडर एक्स प्लस का 0 एक्स ही होता है, तो ये अंडर रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स, ये कितना हो गया, ये तो 2 अंडर रूट एक्स हो गया, और 2 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसल, तो सिर्फ बच गया अंडर रूट एक्स, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट एक्स। उसके बाद एक्स प्लस 0 एक्स ही होता है, तो अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स, बेसिस सेम, पावर ऐड, तो बन गया कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। उसके बाद यहां देखें, x प्लस 0 x, तो अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट एक्स कितना हो गया, दैट विल बिकम 2 अंडर रूट एक्स। अब उसके बाद इज इक्वल टू, अब जरा देखें, तो मैंने क्या किया, 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स को अलग से लिखा। अब अगर आप गौर करें, मैं आपको बताऊं, तो आप सब जानते हैं कि tan x बराबर होता है किसके, sin x डिवाइड बाय x के, सॉरी sin x डिवाइड बाय cos x के, और sec x बराबर होता है किसके, 1 डिवाइड बाय cos x के। तो अगर आप यहां देखें, यहाँ 2 है ना, 2 cos अंडर रूट x है ना, तो यहाँ पे मैंने sin अंडर रूट x डिवाइड बाय cos अंडर रूट x लिखा, तो ये बराबर हो गया किसके, tan अंडर रूट x के, तो मैंने लिख दिया tan अंडर रूट x, और एक अंडर cos, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पता ना लिख दिया, sin अंडर रूट x डिवाइडेड बाय cos अंडर रूट x इनटू 1 डिवाइडेड बाय cos अंडर रूट x, उसके बाद कुछ भी नहीं है, बस सही है। तो ये पूरी चीज किसके बराबर हो गई, tan अंडर रूट x के, लिख दिया, और 1 डिवाइड बाय cos अंडर रूट x किसके बराबर हो गया, दैट इज sec अंडर रूट x, ये मैंने लिख दिया, सही है। तो यहां जाके ये हो गया सॉल्व, इंशाल्लाह आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहां जाके ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह आपको इन स्टेप में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको एक दफा खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा स्टेप कम करे, बाकी इंशाल्लाह आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए। एक दफा खुद से प्रैक्टिस करिएगा इन स्टेप की, आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो मैं आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, और जो बाकी के 3 क्वेश्चंस रह गए ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं एंड करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।